फिर से ब्रेक मार दी, उससे भी खड़ी चढ़ाई में। बड़ा बीस, यहाँ से उछली गाड़ी, यहाँ से जानदार बाढ़ आई थी। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्ट 9 हो चुके हैं एंड मैं जा रहा हूँ एज़ यूजुअल रोज़ की तरह सुबह सुबह ऑफिस के लिए, जो कि मेरा ऑफिस है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। सो अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम वंश है और मैं होता हूँ प्यारी प्यारी सी घाटियों में स्पीति वैली के। सो करते हैं इस व्लॉग को शुरू, बाकी पूरा देखो क्या करता हूँ क्या नहीं। एंड गाड़ी गर्म हो चुकी है, निकलते हैं। मौसम आज बड़ा ही साफ़ सुथरा है, पूरा नीला नीला, एक तरफ ब्राउन एक तरफ सफ़ेद एक और तरफ सफ़ेद, ऊपर आसमान बड़ा साफ़ है। एंड चलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे एंड निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, रोड बड़ा ही साफ़ सा हो चुका है, बट बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब है रोड, थोड़ी तकलीफ़ें होती है, बाकी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ देखो इस तरह के शार्प मोड़ आते हैं भाई यहाँ पे ना, तो इसमें बहुत डर लगता है कभी कभी, क्योंकि एकदम से आ जाती है ना गाड़ियाँ एंड फिर पता ही नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं। सो बहुत टफ सा सिचुएशन हो जाती है। एंड यहाँ देखो आगे ये वाला रैंप दिख रहा है आपको, ये आप देखना यहाँ पे कैसा झटका बजेगा ना इस पॉइंट पे ना। यहाँ देखो, यहाँ से उछली गाड़ी, यहाँ से आगे देखो इस प्रकार से जो गड्ढे भरे हुए हैं, ये कि क्या है ये पता नहीं यार, बड़ा बट ये बहुत रिस्की पॉइंट्स होते हैं, कभी उछल गई ना कहीं साइड के लिए। वैसे तो भगवान करे किसी का हो ना कभी भी ऐसा, भगवान साथ तो डरने की बात क्या बात क्यों। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स ठीक डेंजरस है, जैसे मैं अभी यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा हूँ ना, ये पॉइंट बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं यहाँ पे 24 घंटे मतलब रॉकफॉल होता ही रहता है, पता नहीं किस प्रकार से। कुछ पॉइंट ना स्पीति में या स्पीति आते हुए ऐसे है ना, मतलब जहाँ पे 24 घंटे गिरेगा ही गिरेगा रोड। एक और पॉइंट जिसे आप भयानक कह सकते हैं वो है ये वाला पॉइंट, ये जहरीली सी वाटर क्रॉसिंग। आज हम नीचे से जाएंगे और बार हम ऊपर जाते हैं। आजकल थोड़े गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी वो नहीं है ना पानी है ना बर्फ़ है। ये पॉइंट बड़ा ही जिसको बोलते हैं ना डेंजरस कहा जाता है। किसी सदी में यहाँ पे बोला ठीक एक जानदार बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से ये एरिया पूरा, ये वाला पॉइंट पूरा तबाह हो गया था। तो अभी मैं पहुंच गया लरी गांव, और यहाँ देखना इतना छोटा रोड है ना यहाँ पे, और इतने शार्प टर्न्स है ना, जैसे कि ये पहला ही टर्न यहाँ पे गड्ढे के साथ मिलता है आपको इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ इतना पतला रोड है कि यहाँ पे मतलब पास के लिए भी जगह नहीं है। जैसे वहाँ देखो आगे एक गाड़ी जा रही है ना, तो अगर इस गाड़ी से मेरे को आगे जाने के लिए पास लेना हो, मेरे को पास नहीं मिलेगा। और जैसे एक हवा में रुक गया यहाँ पे बंदा, और ऐसे चढ़ाई में फिर रुकना थोड़ा ठीक नहीं होता है ना। ये देखो बीच चढ़ाई में रुक गए थे, एंड ये हट नहीं रहे। क्या बंदगोभी बंदे थे यार कसम से, ऐसे कैसे बीच चढ़ाई में मतलब ऐसे रोक दे रहे हैं यार, ना इंडिकेटर्स भी नहीं दे रहे हैं कुछ, यार हद है यार। ऐसा तो ही होता है यार सच में, लिटरली मैं नहीं बोल रहा क्या कर रहे थे वो वेट कर रहे थे किसी का, रुक रहे थे किसी के लिए, आई डोंट नो, बट वो कुछ ऐसा चल रहे थे ना। पहले बीच खड़ी चढ़ाई में रोक दिया, ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़े फिर से ब्रेक मार दी, उससे भी खड़ी चढ़ाई में। एंड ऊपर से क्या बोलते, पहले ही साइड से निकलने की जगह नहीं है, ऊपर से पहले ही साइड में नाला, बीच में गड्ढा, जहाँ मैं पहुंचा हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो साइड जा रहे हैं, वो इंडिकेटर भी नहीं दे रहे कि मैं हाँ साइड में जा रहा हूँ। अब मेरे को पता नहीं लग रहा है मैं बाहर निकलूं नहीं निकलूं, वो फिर से अंदर डाल दे, कहीं ब्रेक मार दे, क्या कर दे। खुद की ड्राइविंग तो खराब नहीं बोल सकता, अब क्या ही बोलूँ मैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, वो भी खास करके ऐसी चढ़ाई या पतले एरिया में, या तो निकलो ही मत पहले, या पहले क्या बोलते वो कर लो आराम से, जहाँ वेट करना है तो एक पहले ही कोने में लगा दो। ऐसे खड़ी चढ़ाई में 2-3 बार रोक के क्या ही मिलेगा। तो क्या ही शानदार तरीके से शानदार टाइम पे हम पहुँचे हैं अपने ताबों में। जैसे ही हमारी HRTC की बस आई, तो अब चलते, थोड़ा अकाउंट ऑफिस में काम है, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारा ताबो का पोस्ट ऑफिस। चेक दिस आउट, व्हाट अ बीस्ट। इन्हें कहते हैं ना असली बीस्ट। ताबो की वादियों से क्या ही तो लंबे चौड़ी सी हाइलक्स टोयोटास निकलती है भाई, फुली मॉडिफाइड जिसको बोलते हैं ना, अब मोटा ही इलीगल मॉडिफिकेशन जिनको बोलते हैं, सारी गाड़ियों ने किया है। बट क्या बोलते यहाँ पे कोई ट्रैफिक का नियम ही नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होगा ना भाई, ये जो गाड़ियाँ आ रही है ना आगे से ऐसी इतनी सारी, इनका तो इतना जहरीला चालान होगा ना भाई, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को।
तो अभी मैं हूँ ताबो की वादियों में। यहाँ पे एक भैया का आईपीबी का खाता खोलना था, तो होम डिलीवरी होम सर्विस देने आया हूँ उनको। यहाँ पे मोटा ही काम हो गया ताबो में। तो मैं यहाँ पे आया था एक आईपीबी का खाता खोलने के लिए, सिंपल बस, ठीक है। देन मेरे को जिनका मैं खाता खोलने आया था उन्होंने बोला कि एक भैया ने पीएलआई करानी है। देन मैंने उन्हें प्लान समझाया, उन्हें मनाया, अच्छे से बोला, वो मान गए, फिर खुल गई। अब चलते हैं निदांग के लिए, वहाँ पे निदांग वासी हमारा वेट कर रहे हैं। उससे पहले फिर से अकाउंट ऑफिस जाते हैं यार। मैं शुक्र से अभी मैं यहाँ पे आया, नहीं तो आगे पहुँच जाता, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वगैरह सब खत्म थे ना, वो लेके चलते हैं। जब धूप नहीं थी तब आया था तब, आज अभी इतनी धूप लग गई ना, अभी भी नहीं निकला यहाँ से। अब आगे चलते हैं, फिर से लेट हो जाऊँगा आज। ये देखो दोस्तों, क्या ही तो ऑफ रोड ट्रैक है मेरे ऑफिस जाने के लिए। यहाँ पे साइड में जमी हुई नदी, बर्फीली बर्फीली सी, ऊपर सामने बड़े बड़े माउंटेन्स वाले ग्लेशियर एंड दीज ऑफ रोडिंग ट्रैक्स। ओह माय गॉड। तो हम अपने स्टेशन में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चली ही बड़ी दर्दनाक सी ठंडी ठंडी सी हवाएं। तो अब जल्दी जल्दी से ऑफिस जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं जिन जिनका काम है, बहुत सारा काम करते हैं, फिर चलते हैं वापस। व्यू और संजनों, यहाँ देखो इस तरह से जैसे ही मैं आता हूँ मेरा पूरा टेबल भर जाता है, काम काम काम। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम निपटा के अब चला मैं फिर से डिवाइस और ये दोनों डिवाइस लेके एक अंकल के पास। उन्होंने भी वही आईपीबी का खाता खोलना है और उनके पासबुक आई थी, वो भी देते हैं उन्हें, फिर खाता खोलते हैं साथ में। एक बात बोलूँ आपको, सच्ची में इस गांव के लोग ना बहुत अच्छे हैं। बोलते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है ना उसको उसकी वैल्यू नहीं होती है। इस गांव में आज तक पोस्ट ऑफिस नहीं था, पहली बार यहाँ पे पोस्ट ऑफिस खुला है, तो यहाँ पे सभी लोगों को कदर है। मैं एक के पास जाता हूँ ना तो सब समझते हैं, सबको पता है कि हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। एक खाता खोलने जाता हूँ 3 खोल के आता हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन खाता खोला जहाँ पे मैं गया था 2, और अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ आरडी खोलने। उन्होंने बोला कि हम आरडी भी खोलना चाहते हैं, तो अब मैं फिर से फॉर्म लेने जा रहा हूँ। आजकल मैं ठीक ओवर टाइम कर रहा हूँ, अभी 3 बजने वाले अप्रॉक्स, और अभी मैं यहीं हूँ। तो इनके फॉर्म्स वगैरह भरेंगे, देन जाएंगे वह। तो ऐसा कुछ होता है हमारा पोस्ट ऑफिस का खाते वाले का फॉर्म। ये ऊपर सबसे पहले डिपॉजिट फॉर्म, फिर नीचे फॉर्म, उसके पीछे केवाईसी का फॉर्म, एंड पीछे मेरा आईपीबी का रजिस्टर। अब इस रजिस्टर को भी भरते हैं साथ में बैठ के। तो आज का काम मैक्सिमम ख़त्म। अब देखो बैग पूरा भर दिया रजिस्टरों से, क्योंकि रजिस्टर भरना बाकी है, बाहर अंधेरा होने वाला है, बहुत लेट हो गया है। ये सामान बैग में, ये बैग तो ऐसा लग रहा है फटने वाला है। 5 साढ़े 5 हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो धूप अभी भी नहीं गई। यहाँ सुबह लेट लगती है शायद, ऊपर तो पूरी वैसी है, बाकी वहाँ के लिए तो सारी ख़त्म होगी धूप मेन रोड में। गाड़ी जैसे कि धूप में गाड़ी की होती है ना, तो ऐसी गर्म होती है, बाहर के टेम्परेचर से इतना गर्म है ना, अंदर मज़ा आ जाता है अंदर। तो अब चलते हैं यहाँ से, ताबू में थोड़ा ब्रेक, देन शूट। फाइनली शाम होते होते ताबो पहुंच गया। अब ताबो में तो शाम को बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखते हैं। आजकल लोग तो दिखते नहीं है, ज़्यादा टूरिस्ट ही दिखते हैं, लोकल्स तो कोई भी नहीं होते आजकल सर्दियों में यहाँ पे रहे। ये देखो जब भी ताबो में कोई टूरिस्ट की गाड़ी आती है, सारे डॉग्स कैसे उनके सामने आ जाते हैं कि कोई ना कोई वहाँ कुछ तो कुछ खाने को ज़रूर देगा। तो अब ताबो की गलियों में निकल के थोड़ा शॉप तक जाते हैं परे, फिर चलते हैं वापस यहाँ से। यहाँ देखो क्या ही तो धुआं निकल रहा होता है हर घरों से, हर होम स्टे से शाम शाम को ऐसे। और यहाँ देखो क्या ही तो बर्फ़ जमी है, पता नहीं कौन सी शादी है यहाँ पे। जिस दुकान में गया था मैं अभी ना, इतना रश था ना वहाँ पे, क्योंकि आजकल ताबो में सिर्फ एक वही दुकान खुली होती है ना, मतलब वो ऑल इन वन जनरल स्टोर है, उसमें सब कुछ मिलता है, A to Z चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा रश था ना भाई। तो फिर से आज अंधेरा जैसा हो गया है। कितना हो गया है टाइम, वही फ़ोन कहाँ गया, टाइम हो चुका है 6:30, बैटरी है 6। अब चलते हैं गाइस। लिटरली आज फिर से इसी स्पॉट पे जहाँ मेरे को पिछली बार रेड फॉक्स दिखी थी, आज पूरे यहाँ पीछे वाले टायर नीचे दबने वाली थी भाई, और यहाँ से एकदम ऐसे शूट करके ऊपर को दौड़ गई यहाँ से भाई। आज तो कसम से अगर मैं ब्रेक नहीं मारता ना दब जाती थी सीरियसली, क्योंकि ऐसा लगा मेरे को निकली हो टायर के नीचे होके यार, पता नहीं। और इतनी छोटी सी थी, क्यूट सी, पता नहीं कहाँ चली होती रात रात को रोज। क्या मेरे इंतजार तो नहीं करती होनी रोज रात को। A few moments later.
तो फाइनली रात के 1 बज रहे हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। फाइनली हम सबकी गप्पे ख़त्म होगी, बाकी सुनाता हूँ बाकी आगे क्या हुआ। तो फाइनली मैं रूम पहुँच गया, रात के 1 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब मैं सुनाता हूँ क्या हुआ, ठीक है। मैं बोला आज ऑफिस सुबह जल्दी निकल गया था बहुत, फिर शाम को भी लेट आया बहुत, तो फिर मैं दूध नहीं लाया था, ठीक है। फिर मैं अभी दूध लाने गया था, तो जब मैं दूध लाने गया वहाँ पे क्या जिनके घर में गया था वहाँ पे वो भैया थे और एक और भैया थे। फिर वो वहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे थे, फिर उन्होंने बोला बैठ जाए यहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे बैठा, फिर मैंने खाना भी वहीं खाया, मतलब बहुत कुछ खाया वहाँ पे, मज़ा आ गया। फिर हम गप्पे मारते गप्पे मारते गप्पे मारते और गप्पे मारते मारते कब 1 बज गया भाई, पता ही नहीं चला। सो फाइनली अब नींद आ रही है, अब सो जाते हैं। अब मिलते हैं बाकी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।